जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात कहना चाहता हूं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में ये बात कहूंगा, यदि आपको 15 लाख रुपए वाली बात है तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है आप सीधा रिकॉर्ड में भेजिए। कल एक बात हुई है और बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आज की जो खबरें, सबसे पहले कम्यूटेशन को लेकर के क्या अपडेट है, क्या आपको केस करना है या गवर्नमेंट इसी तरह मान लेगी, आखिर कम्यूटेशन क्यों दिया जाता है और कम्यूटेशन के ऊपर क्या क्या एनोमलीज हैं, विस्तार से आज इसके ऊपर हम आपके साथ चर्चा करेंगे, विद एग्जांपल के चर्चा करेंगे। और दूसरी बात कहेंगे, हाँ जी दोस्तों, इस बार आप यदि आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो हो सकता है कि आपको डिजिटल करना पड़े, क्योंकि इसका अभियान रक्षा मंत्रालय ने फिर एक पहल की कि इसके अभियान में तेजी लाई जाए और सबको अवेयर किया जाए, और स्पर्श को भी पूरा उन्होंने बताया कि नहीं, आपको तैयार रहना होगा। तो इन खबरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कम्यूटेशन की बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, कि कम्यूटेशन के ऊपर क्या वर्डिक्ट है, यानी कम्यूटेशन हमें क्यों मिलता था, कम्यूटेशन का बैकग्राउंड क्या है, और एक एग्जांपल के साथ आपके सामने मैं शेयर करूंगा। प्लीज ध्यान से सुनना। जैसा कहता है, गवर्नमेंट हैज अलाउड द कम्यूटेशन ऑफ पार्ट ऑफ पेंशन इन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सर्विस ऑफ प्रोवाइड लमसम अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज द मीट इमीडिएट एक्सपेंडिचर एंड अकाउंट ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फैसिलिटीज परचेज ऑफ यूनिट फॉर फैमिली आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। यानी कम्यूटेशन एक लमसम अमाउंट है जो इसलिए दिया जाता है ताकि आप रिटायरमेंट के जस्ट जाओ, अपना एक घर बना सको, बच्चों की हायर एजुकेशन में खर्च कर सको और रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो, यानी वो आपको भी सुविधा हो और गवर्नमेंट को भी उसका रिकवरी मिल जाए। लेकिन क्या इसका एग्जांपल, क्या अभी वो हो रहा है? हो रहा था पहले, लेकिन बीच में सरकार ने बड़ी चालाकी किया। उसके लिए क्या है, उन्होंने दैट द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स यानी 180 इंस्टॉलमेंट स्पेसिफाइड रजिस्ट्रेशन कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ द पेंशन वाज laid down in 1983 by the government after Supreme Court judgment, the right petition 39586783 commuted to be 15 years even after recommendation of the 6th CPC were accepted the government। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तब बहुत कम था और कम्यूटेशन आपको ज्यादा मिल जाता था, तो उसकी रिकवरी के लिए 15 साल था, तो क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी हो जाए। नाउ दैट द कम्यूटेशन बिल इंटरेस्ट ऑफ फुली रिकवर्ड बाय द गवर्नमेंट पेंशन एज एफ नाउ, गवर्नमेंट के पास सही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप 11 साल के 11.5 साल में आप पूरा कम्यूटेशन वैल्यू और उसका ब्याज सहित वसूली कर सकते हो, इसलिए अब जरूरत नहीं है। व्हाट इज द एनोमलीज? अब मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहता हूं। मान लो कि कोई एक बंदा है, सूबेदार है, 30 साल उसकी उम्र है, एज उसकी 48 ईयर्स है। 3 कंडीशन चाहिए, उसका सर्विस कितना है, एज है इसकी 48 ईयर, बेसिक पे सपोज करो 48,000 है, सपोज करो, कोई ऊपर नीचे की बात नहीं, एमएसपी 5,200 है, तो टोटल उसकी आप समझ सकते हो 53,200 बनती है। अब 53,000 में से 200 है तो उसकी सर्विस पेंशन कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो पेपर के अंदर, तो 26,600 उसकी सर्विस पेंशन यानी 50% हो जाती है। अब 26,600 में वो करेगा 50% कम्यूटेशन, यानी पेंशन बिक्री करते हैं जैसे बोलते हैं। अब 26,600 में से 50% होता है तो कितना होता है, 13,300 होता है। अब 13,300 को उसको कितना लमसम अमाउंट मिलता है, कम्यूटेशन 50% यानी 13,300 इंटू 12, वो 12 रखते हैं, 12 इंटू CF यानी कम्यूटेशन फैक्टर या परचेस वैल्यू, वो एज के हिसाब से निकाली जाती है। उसकी 48 साल एज है, तो आज का जो चार्ट है 8.913 फैक्टर है, जो को मैं चार्ट भी आपको साइड में दिखा रहा हूं। तो इन 13,300 गुणा 12 इजिकल टू गुणा 8.913 मिल जाता है आपको 14,22,514। 14,22,514 आपकी जेब में आ जाते हैं। अब गवर्नमेंट, अब इससे आप घर खरीदिए और अपना एजुकेशन जो भी करिए, उसमें ग्रेचुटी मिलती है और एक फंड मिलता है, तो लगभग आपके पास सूबेदार साहब हैं तो 55 से 60 लाख रुपए मिल जाता है। अब ये कम्यूटेशन की रिकवरी फिर नेक्स्ट महीने से शुरू हो जाती है। कितना होता है, 13,300। अब 13,300 हर महीने होती है, तो एक साल में कितनी होगी, एक साल में हो जाती 1 लाख यानी 1,59,600, 1,59,600 होता है एक साल का। अब इसको 15 साल तक आप रिकवरी करोगे तो कितनी रिकवरी आप दे रहे हो फिर गवर्नमेंट को, 23,94,000, 23,94,000 दे रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आपको मिला और आप पेड कर रहे हो, 9,71,486 आप ज्यादा पेड कर रहे हैं। लेकिन अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो कह रहे हैं नहीं, 11.5 साल में ब्याज सहित हो जाएगा, तो हम 18,35,400 पेड कर सकते हैं, यानी 18,35,400
फिर कितना फर्क पड़ेगा, लगभग आपका लगभग जाके 5.5 लाख आपके फिर भी बच रहे हैं। यानी आपने 14,22,000 लिए और 18,35,000 में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट हो जाते हो, और वो पीरियड बनता है 11.5 साल। इसी पीरियड को अब 15 साल तक होता है तो वो 23,94,000, इसलिए उस पीरियड को आप कम करिए। आपकी पूरी जो आपने जिसका ताकि आपने जो इसका लिए बनाया कि आखिर ये जिस तरीके का बैकग्राउंड है, जो फैसिलिटीज है, वो इससे नहीं मिल रही है। अब तमाम उन्होंने चीजें, अनोमलीज क्या है, टेबल 1 व्हाट द गवर्नमेंट अडॉप्टेड कम्यूटेशन टेबल। अब उन्होंने कहा है कि पहले 4.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, नाउ 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ कैन यू पॉसिबल। और आपने जो परचेस वैल्यू का CF है, कम्यूटेशन फैक्टर भी बदला है, यानी दोनों साइड से आप ले रहे हैं। हाउ डच अडॉप्टेबल ऑफ दिस टेबल, उनका ये सर्विस ऑफिसर हैज pay more interest because table 1 based on higher rate of interest 8% as the compared of table 1 which was based on interest rate of 4. अब ये दो परचेस वैल्यू की टेबल, एक पुरानी थी एक नई थी, उसमें 4.75 था और ये 8 पॉइंट है, और उसमें आपको ज्यादा मिलता था। उसका आप परचेस वैल्यू फैक्टर देखोगे तो ये मैंने बताया कि 8 पॉइंट है, उसमें आप देख सकते हो, आप हैरान हो जाओगे। तो यानी गवर्नमेंट ये शांति से बैठी है क्योंकि सोच रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ पता नहीं है, लेकिन अब लोग जाग गए हैं। अब उन्होंने एक हु आर इफेक्टेड पार्टी, मतलब कौन है इसमें इफेक्टेड है, आप सीधे सीधे कह सकते हैं ऑल दोज अफसर सर्विंग पर्सनल हु आर रिटायर्ड ऑफ 1 सितंबर 2009 आर मोर इफेक्टेड एंड दीज हैव रिटायर्ड प्रायर टू दिस डेट आर नॉट मच। यानी 2009 के बाद जो लोग आए हैं, जो इस कम्यूटेशन में बदलाव हुआ, वो ज्यादा इफेक्टेड है, उन्हें ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस बात की कही और बिल्कुल सत्य है। ये दोनों परचेस वैल्यू टेबल बता रही। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द केस, अब नाउ प्रेजेंट स्टेटस क्या है इस केस का, आखिर क्या ये रोक लगेगी या नहीं लगेगी, कहां का रोक लगी है, हम क्या करने वाले हैं, सैनिक क्या करने वाले हैं, जरा इसमें कंक्लूड करते हैं। द पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट इन केस CPW नंबर 10149/2024 टाइटल्ड तजेंद्र सिंह वर्सेस सोहार ऑफ स्टेट पंजाब has granted interim relief and stopped further recovery for pension in cases where the commuted amount has already been recovered in 11 year more than। उन्होंने कहा 11 साल में आपका पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हो गया। पंजाब हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिए। नाउ AFT हैज आल्सो ग्रांटेड रिलीफ ए फ्यू केसेस फाइल्ड सो फार, यानी AFT ने भी जितने केस गए उन पे भी रोक लगा दिए। अब हम मांग कर रहे हैं कि आप इसमें एक कॉमन ऑर्डर क्यों नहीं इशू करो। यदि आप सबका इंडिविजुअल करोगे तो उसके लिए भी अलग अलग कई प्रकार की पहल हो रही। ब्रिगेडियर CS विद्यासागर साहब की एक पहल है, उन्होंने कहा हमारा टी सेवा ट्राई सर्विस ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, कम पैसे में आपको सहूलियतें प्रदान करेंगे, आप हमसे जुड़िए, हम आपका केस AFT से आपको स्टे लगवाएंगे। और टर्म्स ऑफ कंडीशन उन्होंने बता दिए कि 15 साल से ज्यादा होगा उनके लिए नहीं, जिनका अभी कट रहा है दोस्तों। तो ये थी इसके ऊपर बड़ी अपडेट। अब मैं बात करता हूं, हाँ जी दोस्तों, को लाइफ सर्टिफिकेट में इस बार बदलाव आपको हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं अक्टूबर और नवंबर में हमने अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 नवंबर 2024 अभियान के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका पेंशन भोगियों को जानने योग्य सभी बातें। उन्होंने कहा है कि भैया अभी हो सकता है, मैं कह रहा हूं, उन्होंने सबके लिए अलग अलग एडवाइजरी दी, रेलवे की अलग, हर एक की। अब रक्षा मंत्रालय की भूमिका और स्पर्श से आपने कैसे क्या करना है, ये इन्होंने अपना आदेश में जारी किया गया है। केंद्रीय स्तर पर समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। स्पर्श के लिए बोला पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि उन्होंने वो स्पर्श के लिए आप नोडल अधिकारी डिटेल करिए, जो निर्देशक, उप सचिव, उप CGDA के पद से नीचे का ना हो। प्रत्येक कमांड नोडल अधिकारी के नाम उसके नीचे एक का होना चाहिए, और जिसमें सारी चीजें सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाए और वहां पर इस तरह के शिविर का आयोजन हो और सैनिकों को जगाया जाए कि कैसे हमने डिजिटल प्रमाण पत्र देना है। रक्षा पेंशन को DLC देने में सहायता करने की सलाह। उन रक्षा पेंशन भोगियों के लिए गृह भ्रमण का आयोजन करें जो केंद्रों पर आने में असमर्थ हैं। ऐसे जो हमारे पेंशनर्स हैं जो वहां नहीं जा सकते, आप जगह घर घर जाकर के आपको बताना पड़ेगा। सभी केंद्रों में शिकायत अधिकारी तैनात करें। सभी जितने आपके नोडल अधिकारी हैं या जिला सैनिक बोर्ड में, उसमें कोई भी है, रक्षा पेंशन भोगियों के लिए एक हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराई जाए। जिन्हें LC देने में समस्या आ रही है, जिनको लाइफ सर्टिफिकेट देना है, तो अपना हेल्पलाइन जारी करें। 15 नवंबर 2024 को DLC की स्थिति की समीक्षा करें। उन रक्षा पेंशन भोगियों को अनुस्मारक SMS भेजें जिन्होंने अभी तक
एलसी नहीं दें, ताकि और ये भी रखे हमारी उनकी जिम्मेदारी होगी कि जिनके पास जिन्होंने नहीं सबमिट किया तो 15 मिड नवंबर में एसएमएस करें कि भाई आप अपना डीएलसी सबमिट करिए, जीवन प्रमाण सबमिट करिए। कितनी बड़ी सुविधा। अभियान की मीडिया योजना तैयार करें, तस्वीरें डीओपीपी को मेल करें, और उन्होंने ईमेल आईडी दिया है। डीएलसी जमा करने वाले 90 वर्ष के अधिक आयु के पेंशन भोगियों का 30 सेकंड का लघु वीडियो बनाएं, और जो 90 साल के तो उनका एक वीडियो बनाए कि घर जाकर के आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे किया। क्यों, कईयों के फिर फिंगर वगैरह प्रिंट नहीं मिलते हैं, ना वो चल सकते हैं, तो उनके लिए सुविधा है घर बैठे। और शिविर में आने वाले पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को एंड्रॉयड फोन को से लेस किया जाए। उन्होंने कहा है कि जो आपका डेडिकेटेड आदमी हो एंड्रॉयड फोन लगाइए, शिविर में जो आएंगे सबका वहां पर भरा जाएगा। यदि मंत्रालय चाहे तो निःशुल्क चिकित्सा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रासंगिक परीक्षण, उन्होंने कहा है चाहते हो तो वहां पर एक मेडिकल कैंप भी लगाइए। प्रचार के लिए सभी स्थानों पर एक समान राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 3.0 बैनर प्रदर्शित किया जाएगा। अभियान के लिए स्पर्श केंद्रों को तैयार करें। स्पर्श में डीएलसी के लिए चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक को सक्षम करें। जिला सैनिक कल्याण बोर्डों को अपने कार्य क्षेत्र के चुनिंदा शहरों में अभियान के लिए प्रेरित करें। दोस्तों बहुत बड़ी पहल है, आप समझ सकते हो। अब डीएलसी मैक्सिमम डीएलसी होंगे, और इसके लिए जो 3.0 अभियान है जो मैंने रक्षा मंत्रालय के खासकर बताया, स्पर्श के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होगा, जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी की जिम्मेदारी होगी, वहां पर वो शिविर लगाएंगे, वहां पर एक डेडिकेटेड व्यवस्था होगी। यदि कोई बंदा चल नहीं सकता उसके घर जाएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे और डीओपीपीडब्ल्यू में लोड करेंगे। यानी ये मत सोचिए कि ऊपर से आदेश क्या है, वो आपको जानना जरूर है। यदि आपके साथ कोई किसी तरीके की डिनाई करता है तो आप जरूर बोल सकते हो कि अब समय आ गया है, खुद जागना है और दूसरों को जगाना है। धन्यवाद।